नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप या ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो मैंने थोड़ा थोड़ा बता भी दिया है कि आपके ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सारे एलिमेंट्स का नंबर ही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप कहलाता है। पर अब उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स है, उनका ऑर्डर क्या होता है? उनके ऑर्डर का मतलब हो गया कि उनके ऑर्डर का मतलब ये है कि उसमें ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या आपके ग्रुप के अंदर, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट पावर्स के लिए आपको रिजल्ट क्या मिले, ए ही मिले। जैसे कि ए स्टार ए करो तो आपको ए नहीं ई, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स के लिए क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो ए को ए स्टार से किया तो ई मिला, फिर ए को ए स्टार, फिर वापस ए स्टार से किया तो भी ई मिला, फिर ए को ऐसा 4 बार किया तो भी आपको क्या मिला, ई ही मिला। तो वो ए का मिनिमम पावर, ए का मिनिमम पावर, जैसे यहाँ मान लेते हैं ए का मिनिमम पावर 4 है, इससे ज़्यादा करूंगा ना तो ई नहीं मिलेगा। तो ए का मिनिमम पावर 4 है और हर बार मेरे को क्या मिलता है, ई ही मिलता है। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। क्या होता है, ए जी का एलिमेंट होता है और एन ऑर्डर ऑफ ए कब कहलाएगा, जब एन स्मॉलेस्ट नंबर है और उसके पावर में लगाने पर क्या होता है, आपको ई ही मिलता है। अगर इससे बड़े लगाओगे ना तो ये चीज़ सेटिस्फाई होगी, पर इससे कम लगाओगे एन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ऑर्डर ऑफ एम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम ही हो सकता है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर बोला है ना कि ये सबसे छोटा नंबर है जिसके लिए ये कंडीशन फॉलो हो रही है। इससे बड़े जो सारे नंबर्स हैं उनके लिए तो होगी ही होगी, पर ये सबसे छोटा है। इससे और जो छोटे नंबर्स हैं ना उनके लिए ये चीज़ कंडीशन फॉलो नहीं होगी। अगर मेरा एम एन से छोटा कोई नंबर है तो उसके लिए ए की पावर एम मेरा ई नहीं मिलेगा कभी भी। इस चीज़ को आपको कंसिडर करना है। ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, क्या कि मेरा एन से कोई छोटा नंबर है तो उसके लिए ये चीज़ ट्रू नहीं है, पर एम से सभी बड़ी नंबर्स के लिए ये चीज़ ट्रू है। तो यही है, इस ब्रैकेट में जो बात कही है ना वो यही है कि ओ ए जो है वो मेरा एम से जो है वो इक्वल हो सकता है या छोटा हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो है स्टार ऑपरेशन, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ये वाला ये 2-3 प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती है, उसके बाद में हम इसकी थ्योरम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो ऑर्डर पे बेस्ड पहली थ्योरम को समझते हैं। इस थ्योरम के अंदर क्या दे रखा है, इफ ए बिलोंग्स टू जी स्टार तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, एन होगा, एंड एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन ए एम की वैल्यू ई होगी कब, इफ एंड ओनली इफ एम इज अ मल्टीपल ऑफ एन। देखो ऑर्डर ऑफ ए क्या दे रखा है, एन दे रखा है, और फिर बोला है कि एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और इसके लिए ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब एम मल्टीपल होगा एन का। तो इस चीज को एम मल्टीपल होगा एन का, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आर की वैल्यू देखो इस तरह से लिखा जाता है ना किसी को भी, देखो एम अगर एन को डिवाइड करता है तो कितनी बार डिवाइड करेगा, क्यू बार, और जो रिमाइंडर बचता है उसको आर से लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखा जाता है, एन क्यू बार डिवाइड करता है और आर बचता है। अगर वो इसका मल्टीपल होगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम इसको एम इज इक्वल टू एन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, आर को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये मल्टीपल का केस है, तो यहाँ पे आर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और क्यू भी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि एन की टेबल बोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा क्यू के फॉर्म में। ठीक है, इस चीज़ को और कंसिडर करें। अब जिस थ्योरम के अंदर क्या दे रखा है उस चीज़ को कंसिडर करते हैं हम। प्रूफ करना है, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट जी स्टार इज अ ग्रुप, सबसे पहले जी स्टार एक ग्रुप दिया हुआ है और एक इसका कोई एक एलिमेंट है और एक ए एलिमेंट है। तो इसमें ए एलिमेंट के लिए क्या बात कही गई है कि ओ ए इज इक्वल टू एन। इसका मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं कि ए की पावर एन लगाए। एन क्या है, एन स्मॉलेस्ट पावर है, एन वो स्मॉलेस्ट पावर है या वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके लिए ये वाली कंडीशन, कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन फुलफिल होगी। क्या कि हम वो पावर लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई मिलेगा। इससे जो बड़ी पावर्स है उन सबके लिए तो ई मिलेगा ही, पर इससे जो छोटी पावर है उसके लिए नहीं मिलेगा। यानी ये कंडीशंस वैलिड रहेंगी एन से ग्रेटर देन कोई भी नंबर हो, पर ये वैलिड नहीं रहेंगी अगर कोई नंबर, मान लीजिए वो एम है, मान लीजिए वो नंबर एम है, और अगर वो एम जो है वो लेस देन हुआ एन से, तो एम के लिए ये ऐसा नहीं लिख सकते हम। ठीक है, और कब लिख पाएंगे, जब एम मेरा बड़ा होगा एन से, और एन मेरा बड़ा होगा एन से, तो मेरे को ये प्रूव करना है कि वो उसका मल्टीपल ही होगा ना, तभी हम उसको ऐसा लिख पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो हमने क्या मान लिया, सबसे पहले हमने मान लिया है कि फर्स्टली ए एम इज इक्वल्स टू एन, ए एम को हमने ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ई मान लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसको कंसिडर करते हैं, ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ई मान लिया ना हमने, तो हमें शो करना है कि m जो है वो n का मल्टीपल है, यानी m इज इक्वल टू एन क्यू के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमने जो लेट किया है वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, क्या, a की पावर m, a की पावर m इज इक्वल टू ई। ठीक है, ये हमने लेट किया। अब इसको देखकर ऑर्डर की डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये वाली लाइन कि ऑर्डर ऑफ a क्या हो गया, m से छोटा या फिर m के इक्वल हो गया। ये डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर से हमको मिलता है। ठीक है, ये डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर से नहीं मिलता है भाई, क्या कर रहे हो, ये कैसा लिखा, ये क्यों लिखा है इसको ऐसा, ऑर्डर ऑफ ए एम से छोटा है, ठीक है, ऐसा लिखा।
यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह नहीं लगाई, यहाँ पर ऐसा लिखा जा सकता है ये, और इसकी है ऑर्डर का जब पढ़ते हैं ना, देखो मैं दिखाता हूँ, ये जब ऑर्डर की आपने डेफिनेशन देखी तो यहाँ देखा था ना कि अगर ए की पावर एम इज इक्वल टू ई लिखा हुआ है तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो इस चीज़ का, इस नोट का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, इसलिए हमने उसको ए की पावर, ये ए की पावर एम इज इक्वल टू ई को इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब ऑर्डर की डेफिनेशन हमने अप्लाई करी क्या कि ओ ए जो है वो मेरा एन के इक्वल होता है, ये है ऑर्डर की मेन डेफिनेशन। तो यहाँ पर ओ ए की जगह पर मैंने एन लिख दिया, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब अगर मेरा एन एम से, मेरा एम जो है वो मेरा एन से क्या है, बड़ा है, तो ये कंडीशंस होंगी। जैसे 15 है वो 4 से बड़ा है, 15 4 से बड़ा है, तो 15 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि 4 3 12 प्लस 3। तो ये एक फॉर्म हो गया, यानी बड़े नंबर को छोटे नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर वो पूरा मल्टीपल नहीं होगा तो उसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा, ये क्या है, रिमाइंडर है, और ये क्या है, क्वोशिएंट है, और ये वो नंबर है। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ऐसा ही हमने एम को इस फॉर्म में लिखा, क्या, एन क्यू प्लस आर लिखा। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। आर मेरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्यू भी मेरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों के लिए पॉजिटिव इंटीजर है दोनों, है ना। और आर की वैल्यू मेरी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि 4 से ज़्यादा होती है तो 4 का डिवाइड चला जाता ना, तो एन की वैल्यू हमेशा 0 से लगाकर 4 के बीच में होगी। वैसा ही यहाँ पर मैं डिवाइड किसका कर रहा हूँ, एन का, तो मेरी जो आर की वैल्यू है वो 0 से लगाकर एन के बीच तक ही रहेगी। ठीक है, ये सारी कंडीशन आपको बिल्कुल क्लियर है। तो ये इक्वेशन, इसको तो इक्वेशन डाला नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ ए वाला जो है ना, ये कोई इक्वेशन 1 थी पिछले पेज पर, तो उससे लिखा है ये बाय इक्वेशन 1, तो मैंने ये यहाँ पर लिख के इसको दिखा दिया। ठीक है, अब हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन शुरू होगा। हमें कंसिडर करना है कि ए की पावर एम को हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि एम को आप एन क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख दिया। अब मल्टी, यहाँ पे प्रोडक्ट को एक्सपोनेंशियल के अंदर अगर एडिशन होता है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई फॉर्म में इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे इनको सेपरेट कर रखा है। अब ए की पावर एन, ए की पावर एन अभी हमने बताया क्या है, ऑर्डर ऑफ ए है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। इस वजह से ए एन की जगह पर ई लिख दिया और उसकी पावर क्या लगाइए, क्यू लगाइए। अब क्यू पावर अगर आइडेंटिटी के लगी हुई है तो आइडेंटिटी की कितनी भी पावर लगी हुई वो आइडेंटिटी ही रहता है। ठीक है, और वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा ए आर से तो आपको वापस ए आर ही मिल जाएगा। इसलिए हमें फाइनल क्या रिजल्ट मिलता है, ए एम इज इक्वल्स टू ए आर, और वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। यानी ए आर की वैल्यू मेरी इनडायरेक्टली ई के इक्वल आ रही है। अब ए आर की वैल्यू ई के इक्वल आने का मतलब क्या है, सिंस ऑर्डर ऑफ ए तो मेरा एन है, ऑर्डर ऑफ ए मेरा एन है, और देखो आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहां से देखोगे तो आपको क्या दिख रही है कि आर की वैल्यू मेरी एन से कम है, 0 से लगाकर एन के बीच में ही कोई नंबर है आर, है ना, तो एन से तो छोटा है। और मेरी डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर क्या होती है कि एन से छोटे नंबर्स के लिए ये चीज वैलिड नहीं होती है। कौन सी, ये जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिख रखी है वो वैलिड नहीं होती है। तो ए आर इज नॉट इक्वल्स टू ई होगा। अगर ए आर मेरा ई के इक्वल नहीं है तो फिर मैं कैसे कंसिडर करूंगा, देखो सिंस ए आर इज नॉट इक्वल टू ई फॉर 0 से लगाकर एन तक अगर आर की वैल्यू है, तो फिर मेरे को क्या करना होगा कि मेरी इसकी वैल्यू ई आए, है ना, इस वाली इक्वेशन की वैल्यू मेरी ई आए, तो वो तभी आ सकती है जब मैं ए की वैल्यू क्या ले लूँ, आर की वैल्यू अगर मैं 0 कंसिडर करूँ तो ही मेरे को ई मिलेगा। इसीलिए यहाँ से मेरा ये क्लियर हो गया कि आर की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई है, 0 निकल के आई है। और जैसे ही मैं आर की वैल्यू 0 पुट करूंगा उस इक्वेशन में, कौन सी वाली में, ये वाली इक्वेशन 3 के अंदर आर की वैल्यू मेरे को क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। जैसे ही आर की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मेरे को मिल जाता है एम इज इक्वल्स टू एन क्यू, और यही मेरे को लाना था। इस इक्वेशन को देखकर हम कह सकते हैं कि एम जो है वो मेरा मल्टीपल है किसका, एन का, तो एम एंड आर मल्टीपल नहीं, एम इज मल्टीपल ऑफ एन कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसका अपोजिट फॉर्म में हमें इसको प्रूव करना है तो हम क्या मानेंगे, लेट एम और एन क्या है, मल्टीपल है। अगर एन और एम मल्टीपल है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिया। अब ए एम को ए एन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि एम ये जो ऊपर जो इक्वेशन है ना उसका यूज किया। ठीक है, लिख दिया। अब इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, मल्टीपल फॉर्म में लिख दिया। अब ए एन की वैल्यू तो ई होती है, तो ई लिख दिया, ई की पावर क्यू, और ये मेरे पास ई की पावर क्यू लगाने पर वापस ई ही मिलता है, तो ए एम इज इक्वल्स टू ई आ गया, और यही मुझे लाना था। अगर इसका इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रुक रुक, ये ले। इतनी खुशियाँ कन्वर्सली पार्ट है, क्या पार्ट है, कन्वर्सली पार्ट में मेरे को ए एम इज इक्वल्स टू ई लाना है, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। देखो इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है तो इसके पीछे जो दे रखा है, अब देखो यहाँ पे उस चीज़ को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्या, कि ये पोर्शन आपका क्या रहने वाला है, स्टैटिक रहने वाला है। ये पोर्शन गिवन और टू प्रूव बन सकता है। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला पोर्शन है, ये इसको हाईलाइट, तो ये जो ग्रीन से लिखा हुआ है वो गिवन पार्ट यानी टू प्रूव में आएगा, और जो दूसरा लिखा हुआ है वो किस में आएगा, गिवन में आ जाएगा ना। हाँ, तो अब ऑर्डर की सेकंड नंबर की थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो सेकंड नंबर की थ्योरम क्या बोल रही है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी कि एक जनरल एलिमेंट आप ए कंसिडर करेंगे ग्रुप का, और उसका जो ऑर्डर होगा ना वो फाइनाइट होगा,
और जो ग्रुप के ऑर्डर है उससे हमेशा लेस देन या इक्वल टू होगा। तो इस चीज को हमने यहाँ लिख रखा है, देखो ये लिख रखा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, और फाइनाइट भी है, ठीक है। तो ये चीज हमको प्रूव करके लानी है। तो सबसे पहले हमें गिवन पार्ट क्या है, गिवन पार्ट है, हमें इसमें समझने की कोशिश करो कि क्या चीज आपको गिवन है, क्या चीज प्रूव करनी है। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। इज से पहले पहले का, एक सेकेंड, इसको इरेज करो, फाइनाइट ग्रुप तक है ना, यहाँ तक ऑफ फाइनाइट ग्रुप ऐड कर रखा है ना उसको, हाँ ठीक है। और इसके बाद वाला पोर्शन, इसके बाद वाला पोर्शन कौन सा, ये लेस देन और इक्वल टू वाला, क्या है, इसके बाद फाइनाइट होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। तो ये ऊपर जो ग्रेड से किया है वो तो है कौन सा पार्ट, गिवन पार्ट। तो इज से पहले, एक सेकेंड, ये इज है, इस पे बादल बना दो। इज से पहले वाला पार्ट है वो क्या है, गिवन पार्ट है, और इसके बाद वाला पार्ट क्या है, टू प्रूव पार्ट, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो गिवन पार्ट में हमें क्या दे रखा है, लेट जी स्टार इज अ फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप बोला था ना गिवन के अंदर, तो हमने मान लिया जी स्टार क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है, और उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, एन एलिमेंट्स है। अगर ग्रुप के अंदर, फाइनाइट ग्रुप के अंदर एन एलिमेंट्स है, तो ओवरऑल जो ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। और वो क्या है, फाइनाइट है, एन कोई नंबर है जो कि क्या है, फाइनाइट नंबर है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, अब हमने कंसिडर किया है कि वो ग्रुप जो है वो कैसा दिख रहा होगा, उसके एलिमेंट्स कैसे दिख रहे होंगे, ये हमने कंसिडर किया है कि ए अगर जी का एलिमेंट है तो ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो ए के फॉर्म में इस तरह से दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इसका सबसेट माना है किसको, देन ये इज अ सबसेट ऑफ जी विच कंटेन एन प्लस वन एलिमेंट, यानी ये जी के एलिमेंट तो है ही, पर इतना ये जो सेट बनाया है ना, इसको सबसेट माना है। जो ओवरऑल जी था ना, ये ओवरऑल जी वाले एलिमेंट्स नहीं है, जी तो सेट बड़ा है और उसका सबसेट कंसिडर किया ये वाला। तो इस सबसेट के अंदर मैंने माना कि n प्लस वन एलिमेंट है, पर हम क्या जानते हैं, सबसेट तो सेट से छोटा होता है। अगर सबसेट सेट से छोटा है तो उसके अंदर n से कम एलिमेंट्स आने चाहिए। फिर ये n प्लस वन एलिमेंट्स क्यों आ रहे हैं, तो ये इसका कारण एक ही हो सकता है कि एक एलिमेंट को आपने दो बार कंसिडर कर लिया हो, यानी कि ए आर इज इक्वल टू ए एस होगा, ये इस सबसेट के एलिमेंट हैं, और आपने इनको, ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, पर आपने इनको दो बार लिख लिया, इसलिए आपके जो ओवरऑल एलिमेंट्स है वो n प्लस वन हो चुके हैं सबसेट के, जो कि होना नहीं चाहिए था। तो हमने क्या मान लिया कि ए आर जो है वो ए एस के इक्वल है, और आर और एस जो है वो सारे इसी में आ रहे हैं, इस सेट के ही एलिमेंट्स है ना। आर और एस तो क्या नंबर्स हैं, बाकी ये ओवरऑल जो ए की पावर आर और ए की पावर एस है वो इस वाले सबसेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ ए आर माइनस वन से हमने ऑपरेट करवा दिया, ए की पावर आर माइनस वन से हमने ऑपरेट करवाया, ठीक है, माइनस आर से ऑपरेट करवाया। ऑपरेट करवाने पे क्या हुआ, ये जो है ये आपस में ऑपरेट होके क्या देगा, ए की पावर जीरो, और ये आपस में ऑपरेट होके देगा ए एस आर माइनस वन, ठीक है। अब ए की पावर एस आर माइनस वन की वैल्यू देखो, ये जो है ना, ए जीरो की वैल्यू क्या होती है, ए जीरो की वैल्यू होती है ई, तो ए जीरो की वैल्यू ई होती है, तो हमने बस इसको राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट लिख दिया, बाकी कंसिडर वही चीज करिए, ठीक है। अब कंसिडर कर लिया, अब एस माइनस आर, ये फॉर्म जो आया है आपके पास, कौन सा, अभी देखो ये जो फॉर्म आपके पास आया है वो क्या है, इसको अगर ऑर्डर के रूप में देखें, ऑर्डर की डेफिनेशन से इसको कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, ये इस तरह से लिखा जा सकता है, ऑर्डर की डेफिनेशन का जो नोट था ना, फर्स्ट नोट, उसके अकॉर्डिंग इसको ऐसा लिखा जा सकता है, लिख दिया। अब जीरो से आर, सिंस आर की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी है, और एस जो है, देखो कुल मिला के मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आर है वो मेरा एन से छोटा है, और मेरा एस भी एन से छोटा है। क्यों है छोटा, क्योंकि आर और एस दोनों ही इसके सबसेट है, किसके, जी, जी के सबसेट है, और एन किस में है, बड़े वाले जी में है, और एस और आर किस में है, इस छोटे वाले सबसेट में है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, एस माइनस आर जो होगा, देखो कहने का मतलब 10 है, मैथमेटिकली नंबर से समझो कि 10 है, 10 से छोटा 5 है, और 10 से छोटा 8 है। अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि 8 में से 5 माइनस करने को, कोई नहीं, इसको इस तरह से देखो, है ना, तो आपको आ रहा है 3 रिजल्ट आ रहा है, और 3 क्या है, 10 से छोटा है, यानी कि s माइनस आर करोगे ना तो ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो n से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। पर हम क्या जानते हैं ऑर्डर की डेफिनेशन से कि ऑर्डर ऑफ ए जो होता है वो मेरा n से छोटा होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मेरा क्या होता है, n से छोटा होता है। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, s माइनस आर की जगह पर, ठीक है, यहाँ तक कंसिडर कर लिया। अब s माइनस आर की जगह पर मैंने OG को लिख लिया, क्योंकि ओवरऑल जो मेरा ऑर्डर है वो मेरा n से छोटा होना चाहिए, और n क्या है, n, ये ऑर्डर की डेफिनेशन से लिखी है ये चीज। अब n की वैल्यू मेरी कहाँ दे रखी है, ऊपर दे रखी है, कहाँ, ये देखो इक्वेशन 1 के अंदर दे रखा है कि OG इक्वल है n के, तो n की जगह पे मैं लिख दूंगा OG, n की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, OG लिख दूंगा, और इस तरह से मेरी ये थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगी। देखो यहाँ मेन चीज क्या है, s माइनस आर है, क्या है, s माइनस आर, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, s माइनस आर दिया हुआ है और s माइनस आर मेरा छोटा है, किससे, n से छोटा है, और यहाँ क्या बोला है कि OA की वैल्यू s माइनस आर से छोटी है,
तो मेरी वो n से भी तो छोटी होगी ना, s माइनस r से छोटी है, तो n तो उससे बड़ा है, तो n से जो चीज़ s माइनस r से छोटी है, वो n से भी तो छोटी ही होगी, तो ये इसलिए लिखा गया है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। उसके बाद में n की जगह पर मैंने OG कैसे लिखा है वो आपको मैंने समझा ही दिया, तो ये छोटी सी चीज़ जो मैं स्किप हो रही थी वो मैं समझा दी है, ठीक है। Thanks. Love you.